डियर लर्नर्स, क्या लिखा है? पढ़ चुका हूं, लिख चुका हूं, खा चुका हूं, सो चुका हूं। यही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आज की इस लेसन में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसको हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अभी तक तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या है और कहां पर इस्तेमाल करते हैं, वो तो हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कहां पर इस्तेमाल करते हैं, वो भी तो हम पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखने की। तो हम आज देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसको हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पहले अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर इसका ये है कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है कि ऐसा जुमला इसमें बनाना कि जिसमें हम ना किसी से सवाल करते हैं ना किसी से इनकार करते हैं, तो ऐसे जुमले को हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, वो ये है कि हम सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज का इस्तेमाल करते हैं। हैव या हैज का इस्तेमाल करना हमें सब्जेक्ट को देखकर करना पड़ता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज और उसके बाद V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो फॉर एग्जांपल, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। शी हैज ईटन फूड, वो खाना खा चुकी है। ही हैज ईटन फूड, वो खाना खा चुका है। दे हैव ईटन फूड, वो खाना खा चुके हैं। वी हैव ईटन फूड, हम खाना खा चुके हैं। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर इस अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अब क्या हुआ कि ही शी इट नेम, जब हमारे सब्जेक्ट होते हैं ही शी इट नेम, तो उनके साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। ये हैज हेल्पिंग वर्ब जो है, उनके साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। और आई वी यू दे के साथ, इन सब्जेक्टों के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो अगर हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, क्या नेगेटिव सेंटेंस, ऐसा तो कि जिस ऐसा जुमला हम बनाना चाहते हैं या किसी को बोलना चाहते हैं जिसमें हम इनकार करते हैं, तो ऐसे जुमले को हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, वो है कि हम सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, सब्जेक्ट को देखकर हम हैव या हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद सिंपली नॉट का इस्तेमाल करेंगे, एनओटी नॉट। उसके बाद V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बोलते हैं हम, I have not eaten food, she has not eaten food, they have not eaten food, we have not eaten food। ऐसे जुमले बोलते हैं। मैं खाना नहीं खा चुका हूं, I have not eaten food, they have not eaten food, वो खाना नहीं खा चुकी है। she has not eaten food, वो खाना नहीं खा चुकी है। ऐसे जुमले बोलते हैं। तो अब हम अगर इसमें तो ऐसा जुमला बनाना चाहते हैं या किसी को बोलना चाहते हैं जिसमें हम सवाल पूछते हैं, तो उसको हम इंटरैक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। उसको हम इंटरैक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यहां पर क्या स्ट्रक्चर रहता है उसके लिए, तो वहां पर हम सबसे पहले तो हम हैव या हैज का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट को देखकर या हैव या हैज का हम पहले इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद सब्जेक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो बोलते यूं है, हैव आई ईटन फूड, हैज शी ईटन फूड, हैव दे ईटन फूड, हैव आई ईटन फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूं। हैज शी ईटन फूड, क्या वो खाना खा चुकी है। हैव दे ईटन फूड, क्या वो खाना खा चुकी है। ऐसे जुमले हम बोलते हैं। तो अगर हम अब इंटरैगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं इसमें, तो जिसमें हम सवाल भी पूछते हैं या जिसमें हम इनकार वाला लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, तो
ऐसे जुमले को हम इंटरैक्टिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यहां पर उसको बनाने का दो स्ट्रक्चर है, दो किस्म के स्ट्रक्चर है उसके लिए। तो पहले हम अगर हम कंट्रैक्शन हैव या हैज और उसके बाद जो नॉट है, अगर हम उसको कंट्रैक्शन में लिखेंगे तो कंट्रैक्शन में हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम फिर वही कंट्रैक्शन हैवंट या हैजंट पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो बोलेंगे हम ऐसे, हैवंट आई ईटन फूड, क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूं? हैजंट शी ईटन फूड, क्या वो खाना नहीं खा चुकी है? हैवंट दे ईटन फूड, क्या वो खाना नहीं खा चुके हैं? ऐसे तो हम बोलते हैं। या तो हम ये इस तरह बनाते हैं, पहले तो हैव या हैज सब्जेक्ट को देखकर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम सिंपली नॉट का इस्तेमाल करते हैं, एनओटी नॉट, और उसके बाद V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो बोलते हैं हम ऐसे ही, ऐसे है कि हैव आई नॉट ईटन फूड, क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूं? हैज शी नॉट ईटन फूड, क्या वो खाना नहीं खा चुकी है? हैव दे नॉट ईटन फूड, क्या वो खाना नहीं खा चुके हैं? इस तरह हम जुमले बोलते हैं। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के बाद अब बारी आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो सबसे पहले हम जो इसका पहला यूज है उस पर बात करेंगे। मैं आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट करूं तो जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए कि अगर हम नाम को ही देखेंगे पहले तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। क्या है ये ऐसा कि परफेक्ट हम मुकम्मल होने को बोलते हैं तो साथ में प्रेजेंट लिखा है। काम का जो परफेक्ट का मतलब है तो काम मुकम्मल है, लेकिन ये जो क्या उसको प्रेजेंट है तो तब काम का होना तो पास्ट में है, लेकिन और साथ में प्रेजेंट लिखा है। ये क्या है? पास्ट भी और प्रेजेंट भी। ये ऐसा टेंस है जहां पर हमें पास्ट भी दिखने को आता है एक्शन, तो और साथ में हमें प्रेजेंट में भी कुछ है। देखिए क्या है, दो चीजें हमें याद रखना है। प्रेजेंट में काम का होना तो मुकम्मल होता है, वो तो पास्ट में होता है, और जो ये प्रेजेंट है वो उस एक्शन का, समझ लेना, वो उस एक्शन का रिजल्ट होता है, वो प्रेजेंट में होता है। तो हम यहां पर इस टेंस में प्रेजेंट पर ही जो प्रेजेंट में रिजल्ट है, जो इसका रिजल्ट है इस एक्शन का प्रेजेंट में, उसी पर हम फोकस करते हैं, उसी को हम दूसरों को एक्सप्रेस करते हैं। देखिए इस सिचुएशन में मान लीजिए मैं किसी को यूं कहता हूं कि आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं। आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं। चेक करो, जो ये सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब कोई पानी लाता है, मैं अब पानी को क्या कर रहा हूं? मैं पानी पी रहा हूं। आपके सामने हो रहा है, मैं पानी पी रहा हूं। अब मैं यूं कहूं मैं पानी पी रहा हूं, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सीखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये है कि ये सही है। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि मैं पानी पी रहा हूं। ऐसा क्या है? द एक्शन इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त ये काम हो रहा है, तो इसीलिए ये पानी पीना ये हो रहा है, तो इसलिए मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहा कि आई एम ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद पानी पीना खत्म, प्रेजेंट खत्म, कोई शक नहीं। पानी पीना खत्म, प्रेजेंट खत्म, एक्शन का होना पास्ट में। चलिए अब और कोई आता है पानी लेकर, लीजिए सर पियो पानी। मैं डिनाई करता हूं, मैं इनकार करता हूं पीने से, उसे नहीं उठाऊं, मतलब लेकिन इसलिए मैं इसको कहता हूं कि मेरे साथ कुछ है, प्रेजेंट में मेरे साथ कुछ है कि जिस वजह से मैं और पानी लेना नहीं चाहता हूं। क्या है वो? जो मैंने पानी पीने से पहले तो मैं प्यासा था, पानी पीने के बाद पानी पीना खत्म, लेकिन सारा खत्म नहीं हुआ। पानी पीने के बाद मुझसे क्या हुआ? आई एम नॉट थर्स्टी नाउ, अब मैं प्यासा नहीं हूं। बात सही है ना? अब मैं प्यासा नहीं हूं, ये तो प्रेजेंट है। आई एम नॉट थर्स्टी नाउ, अब तो मैं प्यासा नहीं हूं।
क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये उस काम का रिजल्ट है जो मैंने अभी आपके सामने की कि मैं पानी पी रहा था। उसी का जो काम पास्ट में मुकम्मल हुआ तो उसका रिजल्ट यही है प्रेजेंट में कि अब मैं प्यासा नहीं हूं। तो इसीलिए उससे मैं इनकार करने के लिए, उसको मैं मना करने के लिए और पानी लेने से, इसलिए मैं उसको कहता हूं कि आई हैव ड्रंक वाटर, मैं पानी पी चुका। बस जो ही मैंने कहा उसको कि मैं पानी पी चुका हूं, तो मैं इसको ये एक्सप्रेस करता हूं पानी, तो मैंने तो कहा मैं तो पानी पी चुका हूं, लेकिन मैं असल में एक्सप्रेस ये मैं कर रहा हूं उसको कि मैं इसको इनकार करता हूं प्रेजेंट में, आई एम नॉट थर्स्टी नाउ, आई एम नॉट थर्स्टी नाउ, आई एम नॉट थर्स्टी नाउ, अब मैं प्यासा नहीं हूं, अब मैं प्यासा नहीं हूं। ये है उस प्रेजेंट, उस पास्ट एक्शन का रिजल्ट। तो इसीलिए जब आप भी आप कभी ऐसी एक्शन, ऐसा काम जिसको होना तो पास्ट में, लेकिन रिजल्ट जो उसका है तो वो उस काम का रिजल्ट जो प्रेजेंट में है, तो जब तक उसका रिजल्ट प्रेजेंट में है, मौजूद है, तब तक आप बात प्रेजेंट उस पास्ट एक्शन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस कर सकते हो, जब आपका फोकस रिजल्ट प्रेजेंट में। दूसरी सिचुएशन समझेंगे तो उसके बाद उसका दूसरा यूज भी देखेंगे। देखो मान लीजिए मैं तो आपके सामने, मैं तो कंक्रीट आपको करना चाहता हूं ये है क्या, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि अक्सर तो बड़ा कंफ्यूजन पड़ता है इस टेंस के साथ। देखिए यू चेक करिए, मैं यू कहूं माई हैंड्स आर डर्टी, माई हैंड्स आर डर्टी, आप भी देखते हो कि माई हैंड्स आर डर्टी, मेरे हाथ तो गंदे हैं। अब क्या करूं मैं, मेरे सामने वाटर है, पानी है, तो मैं अब आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, नाउ सी आई एम वॉशिंग माई हैंड्स। ये तो प्रेजेंट में है, मैं वॉशिंग कर रहा हूं। द एक्शन इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, द एक्शन इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मैं अपने हाथों को मैं अपने हाथ धो रहा हूं, आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, नाउ सी। अब मैंने छोड़ा काम करना, तो मैंने छोड़ा, एक्शन खत्म, एक्शन खत्म, प्रेजेंट एक्शन खत्म, पास्ट खत्म, यानी एक्शन का होना पास्ट में, तो और एक्शन का होना मुकम्मल, बिल्कुल सही। नाउ आप देखिए, मैं यूं आपको कहूं ऐसे दिखाकर, आप देखते हो, नाउ सी माय हैंड्स, आई हैव क्लीन्ड माय, आई हैव वॉश्ड माय हैंड्स, मैं तो अपने हाथ धो चुका हूं, माय हैंड्स, आई वॉश्ड माय हैंड्स, मैं तो अपने हाथ धो चुका हूं। ये मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने, ये एक्शन में क्यों कर रहा हूं? कहते वक्त तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आई हैव वॉश्ड माय हैंड्स, मैं तो अपने हाथ धो चुका हूं, यानी वॉशिंग करना जो एक्शन है वो मुकम्मल है। लेकिन तो अब ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा हूं कि नाउ सी माय हैंड्स आर क्लीन नाउ, मेरे हाथ तो अब साफ है। तो लेकिन मेरे हाथों को आप चेक करो, मेरे हाथ का साफ होना ये किस काम का रिजल्ट है, जो मैं अभी पास्ट में वॉशिंग कर रहा था। Am I right? जो मैं वॉशिंग कर रहा था आपके सामने, उसी का ही रिजल्ट है। तो अब मैं क्या कहूं, आई हैव क्लीन्ड माय हैंड, आई हैव वॉश्ड माय हैंड्स, आई हैव वॉश्ड माय हैंड्स, आई हैव वॉश्ड माय हैंड्स, सी आई हैव वॉश्ड माय हैंड्स, मैं अपने हाथ धो चुका हूं। तो इससे मैं ये एक्सप्रेस आपको करूं, आप देखिए अब मेरे हाथ में मेल नहीं लगा है, तो माय हैंड्स आर क्लीन नाउ, मेरी तो प्रेजेंट में अब मेरे हाथ तो साफ है, आप भी देखते हो आपके सामने है। क्या मैं आपके सामने अब ये धो रहा हूं? नहीं धो रहा हूं, उसका होना तो मुकम्मल है, लेकिन अब उस धोने जो मैंने एक्शन की उसका रिजल्ट आपके सामने है, बिल्कुल है कि माय हैंड्स आर क्लीन नाउ। तो इसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट यूज देखेंगे। आप ये रिसेंट पास्ट सारा कुछ खाली, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा भी है, इसको हम लाइफ लॉन्ग क्वेश्चन, जिंदगी भर का सवाल पूछने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं।